चल जाता है। जिसके बाद हमें 12th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब किम और एम्परर दोनों ही पहुंच चुके थे और वो इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुकम्मल तौर पर फ्रीज थे और कोई भी पर्सन अपनी जगह से नहीं हिल रहा था और इसी के साथ ब्लेड सेंट भी किम के पीछे पीछे ही आ रहा था। जिसके बाद एम्परर किम से पूछता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये सब लोग मूव क्यों नहीं कर रहे और ये इस तरह फ्रीज क्यों है। जिसके जवाब में किम उसे बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक किसी भी रोल को सिलेक्ट नहीं किया है और जब हम में से कोई पर्सन डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज कर लेगा तो 12th फ्लोर की क्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें डीमन किंग की आर्मी से एक बार दोबारा फाइट करनी होगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम उस एम्पायर से निकलकर एक बहुत ही बड़े ग्राउंड में आ जाता है। इसके बाद किम एम्परर से पूछता है हे एम्परर, क्या तुम जानते हो अगर कोई पर्सन क्वेस्ट के स्टार्ट होने से पहले ही बॉस मॉन्स्टर को मार डाले तो क्या होगा। तो एम्परर बोलता है अगर ऐसा कभी भी हो जाए तो इसका साफ मतलब तो यही है कि वो क्वेस्ट कभी भी स्टार्ट होगी ही नहीं। और हम देखते हैं कि किम अपने पास से उस मैप को निकाल लेता है जहाँ पर उसे डीमन किंग की लोकेशन नजर आ रही होती है, लेकिन उस वक्त हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग किम के सामने ही अचानक से अपीयर हो जाता है और वो किम से बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहाँ पर रिवॉर्ड को चूज करना चाहिए था। और डीमन किंग की बात सुनकर किम अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे रिवॉर्ड ही चूज करना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिवॉर्ड को चूज करने से पहले ही मैं तुम्हें जान से मार डालूं ताकि कोई भी पर्सन डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज ना कर सके। जिसके बाद किम डीमन किंग से पूछता है तो मुझे बताओ आखिर मेरा आइडिया कैसा है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। और जाता है कि डीमन किंग किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक से अटैक करता है और वो एक ही स्ट्राइक में किम को जान से मार डालता है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी डेथ हो गई है और आपको 24 घंटे टाइम में पीछे भेजा जा रहा है। इसके बाद हमें दोबारा से फाइटिंग एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम दोबारा से आ गया होता है और वो डीमन किंग से फाइट कर रहा होता है और एम्परर किम को बताता है मुझे तो लगा था इस डीमन किंग की स्किल्स काफी ज्यादा बेहतर होंगी, लेकिन सच में इसकी स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा खराब है, यहाँ तक कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप तो तुमसे भी ज्यादा खराब है। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है भले ही इसकी स्वॉर्डमैनशिप खराब है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ और पावर मुझसे काफी ज्यादा है और इसके अटैक की स्पीड बहुत ही ज्यादा है जिन्हें मैं सही तरह देख भी नहीं पा रहा हूँ। और किम की एक बार फिर से डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें दोबारा दिखाया जाता है कि किम अपनी एलेक्सर वाली बोतल को पीता है और वो डीमन किंग के एक अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसी वक्त डीमन किंग उसके ऊपर एक और अटैक करता है और किम की एक बार फिर से डेथ हो जाती है। और किम साथ साथ हमें बता रहा होता है मैं रोजाना ही डीमन किंग से फाइट कर रहा हूँ और इस चीज में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि जब भी मेरी डेथ होती है तो मैं वक्त में 24 घंटे पीछे जाता हूँ और मुझे 24 घंटे के प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और किम हमें बता रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक टाइम प्रिजन में फंस चुका हूँ जिसके अंदर से मैं तब तक नहीं निकल सकता जब तक मैं इस डीमन किंग को किल ना कर दूं। और इसी साथ हम देख रहे होते हैं कि जो एम्परर होता है वो किम की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है जब से तुमने डीमन किंग के साथ फाइट करना स्टार्ट की है तुम अभी तक सिर्फ इसके अटैक्स को ही डॉज कर पा रहे हो और तुमने अभी तक इसके ऊपर एक भी अटैक नहीं किया है। किम मुझसे बोल रहा होता है क्या तुम देख नहीं पा रहे इसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ही ज्यादा है और इसके अटैक्स को डॉज करने की वजह से अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा है। और ये सुनकर एम्परर उससे बोल रहा होता है आखिर तुम इसके अटैक्स को डॉज करने पर ध्यान क्यों दे रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो तुम रिवाइव हो सकते हो, तुम बस इसके ऊपर अटैक करने पर ध्यान दो। ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या आखिर ये बात तुमने मुझे तब से क्यों नहीं बताई। और किम उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और किम बोल रहा होता है मैं सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ, जब तक मेरे पास रिवाइव होने की स्किल है तो मुझे इसके अटैक को डॉज करने की क्या ही जरूरत है। और किम एक जंप लगाता है और अपने ऑरा को इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो डीमन किंग को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। और ये देखकर डीमन किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो किम से बोलता है आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम जैसा कमजोर पर्सन मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है। ये सुनकर किम काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वो स्वॉर्ड हूँ जो तुम्हारे सर को कट करने वाला है। और ये सुनकर डीमन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो अपने आप को साबित करो। और वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके किम को दोबारा से जान से मार डालता है। जिसके बाद दोबारा से किम टाइम में पीछे आ जाता है और अब किम इसके अटैक्स को डॉज करने के बजाय सिर्फ अटैक करने पर ही ध्यान दे रहा होता है। जिसके बाद दोबारा हमें बैटल फील्ड को दिखाया जा रहा होता है और किम हमें बता रहा होता है मेरी इस टाइम प्रिजन में सारी चीजें वैसी है जैसे वो पहले थी, लेकिन एक चीज हर बार चेंज होती जा रही है। और हमें पता चलता है कि किम विच की बात कर रहा होता है और विच किम के पास आती है और वो हंसते हुए किम से बोलती है तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी वजह से हमने सिर्फ 50 मिनट्स में ही इस फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर सिर्फ 40 पीपल्स की ही जान गई है और सब लोग
बिल्कुल सेफ है और हमने इस एम्पायर को सेव कर लिया है और ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। और साथ साथ हमें दिखाया जा रहा होता है कि विच के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे होते हैं और दोबारा से वो किम के पास आती है और वो बोलती है, किम तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी वजह से आज हमने इस एम्पायर को बचा लिया है और यहाँ पर सिर्फ 30 लोगों की जान गई है और सब लोग ही सेफ हैं और ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया। उसके बाद एक बार फिर से विच किम के पास आती है और उसे बोलती है, किम ये यकीन करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस इतनी बड़ी वॉर में सिर्फ और सिर्फ 10 हंटर्स की ही जान गई है और सब लोग बिल्कुल सेफ है और ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें दिखाया जाता है कि किम दोबारा से डेमन किंग से फाइट कर रहा होता है और डेमन किंग उससे पूछता है, बेवकूफ इंसान आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, जबकि मैंने तो तुम्हें कोई जोक भी नहीं सुनाया। और ये सुनकर किम बोलता है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ फाइट करते रहो। और ये सुनकर डेमन किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक बार फिर से किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से किम की दोबारा से डेथ हो जाती और एक बार फिर से हमें विच को दिखाया जाता है जो कि इस बार बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही और वो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए किम के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो किम से बोलती है, आज इस बैटलफील्ड के ऊपर एक भी पर्सन की जान नहीं गई है और हमने थोड़ी ही देर में इस फ्लोर को कंप्लीट कर दिया और ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। और वो किम के गले लग जाती है और वो काफी ज्यादा रोते हुए बोलती है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से ही सब लोग बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद हमें दोबारा से डीमन किंग को दिखाया जाता है और डीमन किंग किम से पूछता है, आखिर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम रिवॉर्ड को चूज क्यों नहीं कर रहे। और किम उससे बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या मैं तुम्हें बता नहीं चुका हूँ कि मैं हमेशा ही अकेले फाइट करता हूँ, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करना स्टार्ट करो। और ये सुनकर वो डीमन किंग किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम बहुत इजीली उसे डॉज कर लेता है और उसी वक्त डीमन किंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करता है और किंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन किंग भी अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपने ऑरा को एक्टिवेट कर लेता है और वो सोच रहा होता है ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और किंग बोलता है, मुझे लगता है मैं एक बार फिर से रिवाइव होने वाला हूँ, लेकिन उसी वक्त कोई पर्सन डीमन किंग के ऊपर अटैक करके उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि विच होती है जो कि वहाँ पर आ चुकी थी। और वो हंसते हुए किम से बोलती है, क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि आज के बाद तुम जब भी फाइट करने वाले हो मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगी। और मुझे लगता है अगर मैं इस मॉन्स्टर को तुम्हारे साथ मारने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो तुम इस चीज में गुस्सा नहीं करोगे। और ये सुनकर किम बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मुझे इसमें कुछ भी मसला नहीं है। और किम भी हंसते हुए डेमन किंग से बोलता है, दोस्त मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें हम दोनों का सामना करना होगा, क्योंकि अगर मैं इसे वापस भी भेजूंगा तो ये कभी भी मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली। और ये सुनकर डेमन किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और डेमन किंग बोलता है, अगर तुम किसी पर्सन के साथ टीम अप कर सकते हो तो इसका मतलब तो ये है कि मैं भी यहाँ पर अपनी आर्मी को बुला सकता हूँ। और उसी वक्त डेमन किंग वहाँ पर अपनी मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है और डेमन किंग उस बैटलफील्ड पर अपनी पूरी आर्मी को समन कर लेता है, जिसे देखकर विच बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, ये आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, आखिर हम दो लोग इस पूरी आर्मी से फाइट कैसे कर सकते हैं। और वो चिल्लाकर ब्लेड सेंट से बोलती है, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें हमारी हेल्प नहीं करनी तो तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। ये सुनकर ब्लेड सेंट बोलता है, मैं तो यहाँ पर इस लड़के के ऊपर नजर रखने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे भी फाइट करनी होगी। जिसके बाद विच किम से बोलती है, किम जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, हम लोग अभी इस जगह से वापस जा रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग अकेले इस डीमन किंग को हरा पाएंगे और इसकी ये आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी है जिससे लड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये सुनकर किम बोलता है, विच तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें अभी तक अपनी स्किल्स के बारे में नहीं बताया। और वो अपने हाथ को ऊपर उठा देता है और उसी वक्त किम अपनी स्किल 100 घोस्ट समन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से किम की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है। जिसके बाद हमें इस डीमन किंग का ट्रॉमा दिखाया जाता है जो कि किम पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका है। और हमें इसमें दिखाया जाता है कि आज से काफी साल पहले एक टाइगर ने एक छोटी सी बच्ची के ऊपर अटैक कर दिया था और वो बच्ची उस वक्त काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो अपने फादर से चिल्ला रही थी, फादर मेरी हेल्प कीजिए, ये टाइगर मुझे खा जाएगा, आखिर आप कहाँ चले गए हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो टाइगर उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसी वक्त उस लड़की का फादर भी वहाँ पर दौड़ता हुआ आ गया था और वो चिल्लाकर बोलता है, मेरी बच्ची क्या तुम ठीक हो, फिक्र मत करो, तुम्हारे फादर यहाँ पर आ गए। लेकिन वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक थी और
सही सलामत खड़ी हो जाती है और हमें पता चलता है कि उस टाइगर ने नहीं बल्कि इस लड़की ने उस टाइगर को खा लिया है, क्योंकि ये लड़की बचपन से ही डेविल्स पावर के साथ पैदा हुई थी जिनके ऊपर अब इसका कंट्रोल नहीं है। और वो लड़की हंसते हुए अपने फादर से बोलती है, फादर इस टाइगर का मीट बहुत ही ज्यादा मजे का था, मुझे इसे खाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपने स्किल से वहाँ पर घोस्ट को समन्स कर रहा होता है और वहाँ पर जमीन के अंदर से स्केलेटन्स निकलना स्टार्ट हो गए होते हैं। और किम एम्परर से पूछता है, हे एम्परर, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर यहाँ पर कितने ज्यादा घोस्ट समन होने वाले हैं? जिसके बाद एम्परर बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ ही मॉन्स्टर्स को किल किया है और इस वार के अंदर भी तुमने ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल नहीं किया। अगर तुम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को समन भी करते हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ज्यादा मॉन्स्टर्स समन होने वाले और इस स्किल का तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये सुनकर किम बोलता है, हे एम्परर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया? क्या तुम भूल चुके हो कि आखिर ब्लेड सेट मुझे मारना क्यों चाहता है? और ये सुनकर एम्परर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या? और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में स्केलेटन समन हो जाते हैं, जो कि और किसी के नहीं बल्कि किम के ही स्केलेटन थे, क्योंकि किम ने खुद को 4000 टाइम्स किल किया था। और किम हंसते हुए एम्प्रेस से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है क्या ये स्किल मेरे काम की है या नहीं? जिसके बाद विच इतने ज्यादा स्केलेटन्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो किम से बोलती है, किम तुम्हारी स्किल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर इस स्किल को तुम 11th फ्लोर के ऊपर एक्टिवेट करते तो तुम अकेले ही पूरी आर्मी से फाइट कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने इस स्किल को यूज किए बगैर बहुत ही आसानी से 11th फ्लोर को कम्प्लीट कर दिया। तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है, अरे नहीं, तुम तो कुछ मेरी ज्यादा ही तारीफें कर रही हो, मैं इतना भी ज्यादा अमेजिंग नहीं। जिसके बाद डीमन किंग किम से बोलता है, आखिर तुम्हारे पास ये स्किल कैसे हो सकती है? ये स्किल तो मेरी है, क्या इस स्किल को तुमने मुझसे कॉपी किया है? और ये सुनकर किम बोलता है, सॉरी, लेकिन इस बारे में तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताने वाला। और किम चिल्लाकर ब्लेड सेंट से बोलता है, ब्लेड सेंट, आपको स्मॉल मॉन्स्टर से फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डीमन किंग की पूरी आर्मी को मेरे स्केलेटन्स संभाल लेंगे। और ये सुनकर ब्लेड सेंट भी मान जाता है। जिसके बाद किम अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, यहाँ पर मौजूद डीमन किंग की पूरी आर्मी को खत्म कर दो और कोई भी नहीं बचना चाहिए। और ये सुनकर जितने भी स्केलेटन्स होते हैं वो वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर जो पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पर तोड़ डालते हैं। लेकिन जो स्केलेटन होते हैं उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। और ये सब देखकर एम्पर बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो मुझे तुम पसंद क्यों हो? तुम में सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और वो ये है कि तुम्हारे अंदर मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। और वही चीज मैं तुम्हारे सोल्जर्स के अंदर देख पा रहा हूँ। इस पूरी आर्मी में किसी के अंदर भी मरने का खौफ नहीं है, क्योंकि ये सब के सब तुम्हारे स्केलेटन है। जिसके बाद डीमन किंग किम से बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो और तुम मेरी स्किल को इतने अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? और किम से पूछता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ। और ये सुनकर किम बोलता है, आखिर ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मायने क्यों करता है कि मैं कहाँ से आया हूँ? आखिर तुम ये क्यों नहीं बोलते कि तुम मेरी क्वालिफिकेशंस को जानना चाहते हो? और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो अपनी क्वालिफिकेशंस को तो अभी मैं खुद भी डिसाइड नहीं कर पाया हूँ, तो क्यों ना इस चीज का फैसला मैं इस टावर के ऊपर ही छोड़ दूं। और उसी वक्त सिस्टम की तरफ से किम को नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है, आपकी हिम्मत, ताकत और आपके जज्बे को देखने के बाद टावर ऑफ ट्रायल्स की तरफ से आपकी क्वालिफिकेशंस को डिसाइड किया जा चुका है और अब आपको एक नया नाम दिया जा रहा है। और किम को उसका नया नाम बताया जाता है जो कि होता है किंग ऑफ डेथ। और ये सुनकर किम बहुत ही तेजी के साथ डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। और साथ ही किम बोल रहा होता है, मुझे लगता है मेरा नाम किंग ऑफ डेथ ये मेरे ऊपर काफी ज्यादा सूट करता है। जिसके बाद हमें इस डीमन किंग की प्रीवियस लाइफ दिखाई जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की जब बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो इसके पास तभी से डेविल्स पावर मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये एक सेंट बन गई। और लोगों को लगता था कि इस लड़की के पास जो पावर्स हैं वो होली पावर्स, जिनकी मदद से वो इन लोगों की हेल्प करती है। और एक दिन इस लड़की के पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई और उसने बोला, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है कि इसे बचाया नहीं जा सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप मेरी हेल्प कर सकती हो और आप मेरे बच्चे को बचा सकते। जिसके बाद ये लड़की उस लेडी से उसके बच्चे को ले लेती है और वो बोलती है, आप आज चली जाइए और कल आ जाइएगा। जिसके बाद वो औरत अपने बच्चे को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है और ये लड़की इस बच्चे को उठाकर उसकी खुशबू को सूंघकर बोलती है, सच में इंसानों का गोश्त बहुत ही ज्यादा मजे का होता है, लेकिन आखिर मैंने इसे पहले टेस्ट क्यों नहीं किया? और वो लड़की उस छोटे बच्चे से प्यार करती हुए बोलती है, तुम्हारी मदर ने बोला कि उन्हें एक सेहतियाब बच्चा चाहिए, इसका मतलब कि उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हमें शैडो में दिखाया जा रहा होता है कि वो लड़की अब मुकम्मल तौर पर एक शैतान बन चुकी है। जिसके बाद वो लड़की उस बच्चे को खा जाती है और वो अपनी डार्क पावर्स के साथ वहाँ पर एक नए बच्चे को क्रिएट करती है, जो कि असलियत में एक पपेट था जिसे वो कभी भी कंट्रोल कर सकती है। और इस चीज की वजह से वो औरत बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और इसी तरह ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई और लोगों ने इसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेंट समझना स्टार्ट कर दिया।
और उन्होंने इसकी पूजा करनी भी स्टार्ट कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की बहुत ही ज्यादा मशहूर होती गई। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ बड़े ऑफिसर्स को इस लड़की के बारे में पता चला और उन्हें पता चला कि ये लड़की कोई भी सेंट नहीं है, बल्कि ये अपने डार्क पावर्स की मदद से लोगों को अपना पपेट बना रही है। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इस लड़की को जान से मार डाले और वो ऑफिसर्स अपने सोल्जर्स को इस लड़की को मारने के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स उस टावर को जिसमें वो लड़की रहती थी उसे आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है और जो लोग बचे थे उन्हें वो सोल्जर्स पकड़कर किल किए जा रहे थे, लेकिन असलियत में वो लोग पपेट्स थे। और ये सब देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रही और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग इस बार अपनी पूरी पावर के साथ किम के ऊपर अटैक करता है और किम सोच रहा होता है मैं इसके इस अटैक को रोक सकता हूँ, ये अटैक इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। लेकिन वो अटैक जैसे ही किम के करीब आता है उस अटैक की पावर पहले से काफी गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किम की वहीं पर डेथ हो जाती है और किम एक बार फिर से 24 घंटे पीछे वक्त में ट्रैवल कर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से किम उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और जो एम्परर होता है वो बस किम को ही नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि किम एक बार फिर से डेमन किंग के साथ फाइट करते हुए मुकम्मल तौर पर खो चुका था और विच भी किम को आवाजें लगा रही होती है, लेकिन किम उसकी बात नहीं सुनता और उसकी एक बार फिर से वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से 24 घंटे गुजर जाते हैं और किम और विच दोनों ही एक साथ 12th फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन किम इसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और सिस्टम की तरफ से दोबारा से मैसेज आता है और उसे बताया जाता है 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब आप अपनी स्किल 100 घोस्ट समन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सुनकर किम फौरन से अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है और वो फ्लोर के ऊपर बैठकर एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो अपने ऑरा को इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। जिसके बाद एम्पर किंग से बोलता है जब तक तुम इसके आमने सामने अटैक करते रहोगे ये तुम्हारे अटैक्स को इसी तरह डॉज करता रहेगा, इसलिए अगली बार जब तुम अपनी स्किल को यूज करो तो तुम इन स्केलेटन्स के पीछे ही छुप जाना और जब तुम्हें मौका मिले तो अचानक से इसके ऊपर अटैक करना। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, तुम जानते भी हो इस स्किल का कूल डाउन 7 डेज है और अगर मेरी दोबारा डेथ हो गई तो मैं इसे 7 डेज तक इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त डीमन किंग किम के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से किम की दोबारा से डेथ हो जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है तुम भूत कहीं के, क्या तुम थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकते थे? इस बार मेरी डेथ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। और किम बोल रहा होता है अगली बार अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन एम्परर बोलता है ये तो काफी ज्यादा बुरा है क्योंकि मैं तो मर ही नहीं सकता। और ये सुनकर किम और भी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विच अपनी एक पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करती है और वो अपने वेपन्स के साथ एक फॉर्मेशन को तैयार करके डीमन किंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से डीमन किंग की हाफ बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन क्योंकि डीमन किंग के पास रीजनरेटिव एबिलिटीज हैं इसलिए वो अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और किम विच से बोलता है मैडम विच आपका ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्या आप ये अटैक दोबारा से कर सकती हो? और ये सुनकर विच बोलती है आखिर तुमने मैडम किसको बोला? अगर तुम्हें पता हो तो हम दोनों की एजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आज के बाद मुझे मैडम मत बुलाना। जिसके बाद दोबारा से विच अपनी वेपन्स जो कि मिरर टाइप वेपन्स है उन्हें डीमन किंग के आसपास भेज देती है और उन वेपन के जरिए डीमन किंग की अपर बॉडी को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर देती है। सिस्टम की तरफ से बताया जाता है डीमन किंग ने फैसला किया है कि वो इस बैटल फील्ड को छोड़कर यहाँ से भाग रहा है। और ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है क्या? और वो डीमन किंग से बोलता है आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम मुझसे डर गए हो? तुम तो अपने आप को एक ब्रेव वॉरियर समझते थे ना, आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? वापस आओ और मुझसे फाइट करो। लेकिन डीमन किंग किम की बात नहीं सुनता और वो वहाँ से भाग जाता है और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सोच रहा होता है मैंने अपने काफी ज्यादा टाइम को जाया कर दिया ताकि मैं लोगों को बचा सकूं और मैं इस डीमन किंग को मार सकूं, लेकिन ये कमीना यहाँ से भाग गया है, जिसकी वजह से अब हमें दोबारा 13th फ्लोर की क्वेस्ट को स्टार्ट करना होगा और हो सकता है कि उसमें एक न्यू क्वेस्ट स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से मैं इस डीमन किंग को ना मार पाऊं और ये कमीना ना जाने कितने ज्यादा लोगों की जान ले लेगा। लेकिन उसी वक्त सिस्टम की तरफ से उससे नोटिफिकेशन आता है और किंग को बताया जाता है आपके लिए एक हिडन क्वेस्ट को क्रिएट किया जा रहा है और 12th फ्लोर की क्वेस्ट को एडजस्ट किया जा रहा है। जिसके बाद किम को काफी ज्यादा मैसेजेस आते हैं जिनमें बताया गया होता है 13th फ्लोर से लेकर 20 फ्लोर तक की क्वेस्ट को एडजस्ट कर दिया गया है और किम को बताया जाता है ये एक स्पेशल क्वेस्ट है जिसका मकसद सिर्फ डीमन किंग को मारना है, तो क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहोगे? और ये सुनकर किम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो फौरन से इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के आसपास से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किम को भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन उसी वक्त
किम वहाँ पर मौजूद उन वॉल्स को देखता है और वो विच से बोलता है, हे विच, क्या जब हम यहाँ पर आए थे तुम्हें नहीं लगता कि ये सिटी उस वक्त थोड़ी डिफरेंट थी? और ये सुनकर विच बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब हम इन वॉल से निकलकर बाहर आए थे तो इसकी छत के ऊपर भी फ्लैग्स लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी फ्लैग नहीं लगे हुए। जिसके बाद वो किम के हाथ को पकड़ती है और वो बोलती है, मुझे लगता है हमें वहाँ पर चलकर देखना चाहिए। और जिसके बाद वो दोनों ही टेलीपोर्ट होकर उन वॉल्स के ऊपर ही आ जाते हैं। जिसके बाद जब किम उस सिटी को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सिटी जो बिल्कुल गरीबी में डूबी हुई थी और वहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे, वो सिटी अब एक बहुत ही बड़े शहर में चेंज हो गई है और इस पूरी सिटी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह देखता है कि वो सोल्जर्स जो डीमन किंग के डर की वजह से बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा खौफ में थे, अब वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और किम देखता है कि वहाँ पर जो पहले सिटीजन थे जो कि डीमन किंग की वजह से बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उसी वक्त कोई पर्सन किम को आवाज देता है और वो बोलता है, ओए आखिर तुम हो कौन और तुम हमारी वॉल्स के ऊपर क्या कर रहे हो? और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही कमांडर होता है जिसकी स्किल को किम ने कॉपी किया था। और वो कमांडर चिल्लाते हुए किम से बोलता है, अभी का अभी इन वॉल से नीचे आ जाओ वरना तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी और तुम्हें जेल में कैद कर दिया जाएगा। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या? ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आई? मैंने बोला है नीचे आ जाओ वरना तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे अब ये याद नहीं होगा कि इसी ने मुझसे हेल्प मांगी थी कि मैं इसके एजियम एम्पायर को बचाऊं, लेकिन मेरे टाइम ट्रैवल करने की वजह से अब इसे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होगा। और इसी के साथ किंग काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है, जिसे देखकर विच भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और जिसके बाद एम्पायर उससे पूछता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन किंग काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, फाइनली मैंने कर दिखाया और मैंने सब लोगों को सेव कर लिया है। और किम काफी ज्यादा चिल्लाते हुए उस कमांडर से बोलता है, हे जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैंने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट कर दिया है और आज से तुम्हारा ये एजियम एम्पायर बिल्कुल सेफ है और अब कोई भी डीमन किंग इसके ऊपर अटैक नहीं करने वाला। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये लड़का क्या बोल रहा है। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उन्हें बताया जाता है यहाँ पर टोटल 3 चैलेंजर्स हैं जिन्होंने 12th फ्लोर को कंप्लीट किया है, तो पोजीशंस को डिसाइड किया जा रहा है और उन पोजीशंस को इन तीनों के सामने शो कर दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर किंग ऑफ डेथ होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि किम है, और सेकंड पोजीशन पर विच ऑफ द ब्लैक ड्रैगन होती है और थर्ड पोजीशन पर ब्लीड सेंट होता है। जिसके बाद वो कमांडर सोच रहा होता है, मुझे लगता है ये लड़का कोई पागल है जो गलती से इन वॉल्स के ऊपर चढ़ गया है। जिसके बाद किम उस कमांडर से बोलता है, जैसा कि मैंने अपना प्रॉमिस किया था मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और अब मैं 13th फ्लोर के ऊपर जा रहा हूँ। जिसके बाद किम विच से बोलता है, मुझे लगता है अब हमें नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर चलना चाहिए। लेकिन उसी वक्त हम विच को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सीरियस लुक देते हुए किम से बोलती है, हाँ चलना तो चाहिए लेकिन मुझे लगता है हमें इन फ्लोर्स को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें अपने आप को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये सुनकर किम बोलता है, हे आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? दिखाया जाता है कि किम और उसके साथी वो सब लोग 13 फ्लोर के ऊपर टेलीपोर्ट होकर आ गए थे। जिसके बाद एम्पायर किम को बताता है, क्या तुमने नोटिस किया ये डीमन किंग पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुका है और अब इसकी स्ट्रेंथ भी पहले जितनी नहीं रही। और किम बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है, बस मुझे इस चीज से मतलब है कि मुझे इससे किल करना है। जिसके बाद किम एक बार फिर से उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और इस बार फाइनली स्टोरी बताने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है कि किम ने इसी तरह डीमन किंग से फाइट करना स्टार्ट कर दी और ये डीमन किंग किम से बहुत ही ज्यादा डर चुका था और वो खुद को बचाने के लिए नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर भाग जाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम आहिस्ता आहिस्ता 14th फ्लोर, 15th फ्लोर और 16th फ्लोर से होता हुआ 19th फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद एक बार फिर से डीमन किंग वहाँ से भाग जाता है और वो 20 फ्लोर के ऊपर चला जाता है। जिसके बाद किम ब्लेड सेंट और विच से बोलता है, तुम लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया, इस चीज के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 20 फ्लोर के ऊपर मैं उस डीमन किंग को अपने हाथों से किल करूँ, तो क्या तुम लोग मुझे इस चीज का मौका दे सकते हो? तो ये सुनकर विच बोलती है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और मैं 12th फ्लोर पर तुम्हारे पीछे आ गई थी, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि 20 फ्लोर के ऊपर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी और तुम खुद इस डीमन किंग के साथ फाइट कर सकते हो। जिसके बाद ब्लेड सेंट किम से बोलता है, हम दोनों के दरमियान में 5 डे का एग्रीमेंट
हुआ था जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अभी उस डीमन किंग के पीछे जाना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि जब तुम उस डीमन किंग को मार डालो तो तुम दोबारा वहीं पर आ जाना जहाँ पर हम लोगों ने इस एग्रीमेंट को स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है। और किम भी इस चीज के लिए मान जाता है और वो टेलीपोर्ट होकर 20 फ्लोर पर आ जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 20 फ्लोर पर किम को मैसेज आता है और उसे बताया जाता है आपने 12th फ्लोर से लेकर 19th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से आपके रिवॉर्ड को कंबाइन करने के बाद आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आप अपनी किसी भी एक स्किल को अपग्रेड कर सकते हो और उसे हाई लेवल पर पहुंचा सकते हो। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर उसे कौन सी स्किल को अपडेट करना चाहिए, जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो अपनी स्किल 100 घोस्ट समन्स को अपडेट करेगा और वो अपनी स्किल को अपडेट कर लेता है, जिसके बाद वो स्किल डबल एस रैंक से डायरेक्ट ट्रिपल एस रैंक स्किल बन गई थी। और हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन किंग एक बार फिर से किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम अपनी एक ही स्ट्राइक के साथ उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लगा देता है, जिसकी वजह से वो जितनी भी डेविल एनर्जी थी वो उस लड़की की बॉडी से निकलकर वहाँ से चली जाती है। और वो लड़की चिल्ला रही होती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम आखिर मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। लेकिन वो जितनी भी डार्क पावर्स होती हैं वो उस लड़की की बॉडी से निकलकर चली जाती हैं और अब वो लड़की एक आम इंसान बन गई थी। जिसके बाद वो लड़की किम से बोलती है प्लीज मुझे किल मत करना, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया था वो सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि इस वक्त मेरा अपने माइंड के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और ये डार्क पावर्स मुझे कंट्रोल कर रही थी। और ये सुनकर किम बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम बचपन से ही कोई इंसान थी ही नहीं बल्कि तुम एक शैतान बन चुकी थी जिसे लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। लेकिन क्योंकि अब वो डार्क पावर्स तुम्हारे अंदर से जा चुकी हैं इसलिए अब तुम एक आम इंसान बन चुकी हो, लेकिन इस फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। और किम उससे बोलता है लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए मैं तुम्हें दोबारा से रिवाइव कर सकता हूँ। जिसके बाद किम अपने स्वॉर्ड के साथ उस लड़की को वहीं पर जान से मार डालता है। जिसके बाद किम अपनी स्किल 100 घोस्ट समन को एक्टिवेट करता है और वो दोबारा से इस लड़की को रिवाइव कर देता है। जिसके बाद वो उस लड़की से बोलता है तुम्हारा नाम ईस्टर्न है, लेकिन आज से मैं तुम्हें एक नया नाम दे रहा हूँ जो कि प्रीटा है और आज से तुम मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो करोगी और मैं तुम्हें जैसा बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा। और ये सुनकर वो लड़की भी इस चीज के लिए मान जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्योंकि किम ने अब 20 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है तो 20 फ्लोर को भी एक बार दोबारा से एडजस्ट कर दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो 20 फ्लोर जो कि मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका था वो एक बार फिर से रिपेयर हो जाता है और इस टाइम को वहां से एडजस्ट कर दिया गया था जहां पर वो सोल्जर्स ईस्टर्न को किल करने के लिए आए थे और उन्होंने इस पूरे 20 फ्लोर को ही जलाकर खाक कर दिया था और यहाँ पर सभी लोग मारे गए थे। और हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स यहाँ पर प्रीटा को किल करने के लिए आ चुके थे, लेकिन प्रीटा किम के सामने झुक जाती है और वो बोलती है मास्टर प्लीज मेरे होम को बचा लीजिए, मैं नहीं चाहती यहाँ पर किसी भी पर्सन की जान जाए। आप एक ऐसे पर्सन हो जो मेरी फैमिली मेरे होम को बचा सकते हो। और ये देख एम्पायर बोलता है ये लड़की तो अब तुम्हारी एक समन्स में से एक है, तो आखिर ये अब भी अपनी फैमिली के बारे में ऐसा कैसे सोच रही है। तो किम उसे बताता है क्योंकि मेरी स्किल अब लेवल अप हो गई है जिसकी वजह से मैं अब किसी भी पर्सन को उसकी रियल फॉर्म में समन कर सकता हूँ और अब मैं जिस किसी भी पर्सन को समन करूंगा उसके पास उसकी प्रीवियस मेमोरी की तमाम यादें मौजूद होंगी। जिसके बाद किम चलता हुआ उन सोल्जर्स के पास आ जाता है और वो उनसे बोलता है तुम्हें इस लड़की को मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस चीज को मैं पहले से ही कवर कर चुका हूँ। ये सुनकर वो सोल्जर काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है आखिर तुम होते कौन हो हमें ऑर्डर देने वाले, हमारे रास्ते को छोड़ दो वरना इस लड़की के साथ हम तुम्हें भी जान से मार डालेंगे। और ये सुनकर किम अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जिसे देखकर वो सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो जो कमांडर होता है वो किम के सामने ही झुक जाता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब लोग ही जिनको रिस्पेक्ट देते हुए बोल रहे होते हैं ये स्वॉर्ड तो हमारे इजिप्ट एम्पायर के सेवियर की है, लेकिन आखिर ये स्वॉर्ड आपके पास कैसे हो सकती है। अगर ये स्वॉर्ड आपके पास है इसका साफ मतलब तो यही है कि ये स्वॉर्ड आपको हमारे सेवियर ने ही दी है। जिसके बाद किम उन सोल्जर से बोलता है मैं इस इजिप्ट एम्पायर का सेवियर हूँ और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना ही हो। जिसके बाद किम उस कमांडर से बोलता है इस तरफ देखो और वो प्रीटा को ऑर्डर देता है चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ। और ये सुनकर प्रीटा फौरन से खड़ी हो जाती है। जिसके बाद किम बोलता है चलो अब फौरन से अपने घुटनों पर बैठ जाओ और ये सुनकर प्रीटा अपने घुटनों पर बैठ जाती है। जिसके बाद किम उससे बोलता है चलो अब खड़ी हो जाओ और हमें दिखाया जाता है कि किम प्रीटा से काफी ज्यादा एक्सरसाइज करवा रहा होता है और फाइनली थक हार कर
प्रीटा जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो बोलती है, मास्टर प्लीज, मैं और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती। और किम उन सोल्जर्स से बोलता है, क्या तुम लोगों ने देखा, ये लड़की अब मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में है और मैं जैसे चाहूँ इसे ऑर्डर दे सकता हूँ और ये मेरे ऑर्डर्स को हमेशा ही फॉलो करेगी। और ये सुनकर वो कमांडर बोलता है, सर मैं आपकी बात समझ चुका हूँ और इसलिए अब हम इस लड़की को आपके ऊपर ही छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। और ये सुनकर वहाँ पर एक सोल्जर बोलता है, सर आखिर ये आप क्या कह रहे हैं, आखिर हम वापस जाकर अपने ऑफिसर्स को क्या जवाब देंगे। ये सुनकर वो कमांडर बोलता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्या तुम देख नहीं सकते ये ऑर्डर किसी और पर्सन का नहीं बल्कि एजीएम एम्पायर के सेवियर का है और हम कभी भी अपने सेवियर की बात को इनकार नहीं कर सकते। और वो सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। सो दोस्तों फाइनली 20 फ्लोर कंप्लीट हो चुका है और अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक